नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था ये। हाँ, और ये जानकारी हमने कई समाचार स्रोतों से जुटाई है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द सन, न्यूयॉर्क पोस्ट और कुछ विकिपीडिया से भी डिटेल्स मिले हैं। ठीक है, तो आज इस गहरी चर्चा का हमारा मकसद क्या रहेगा? देखिए, मकसद सीधा है, जो भी जानकारी अभी उपलब्ध है उसके आधार पर इस हादसे के मुख्य तथ्यों को समझना, शुरुआती जांच क्या कहती है, और जाहिर है इसका जो मानवीय पहलू है जो अक्सर आंकड़ों में खो जाता है, उस पर भी बात करना। बिल्कुल। तो घटना क्या थी संक्षेप में? ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, हाँ। और हादसा कब हुआ? ये उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद हुआ। विमान शहर में ही BJ मेडिकल कॉलेज है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके एक हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। ओह, शहर के बीच में? ये तो बड़ा ही भयानक मंजर रहा होगा। और हताहतों के बारे में क्या खबर है? आंकड़े बहुत दुखद है। विमान में सवार सभी 241 लोग, यात्री और क्रू मेंबर, उनकी जान चली गई। सभी 241? जी, और इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। हाँ, आंकड़े वाकई स्तब्ध करने वाले हैं। लेकिन इसी हादसे के बीच एक लगभग अविश्वसनीय बात भी सामने आई है। अच्छा, वो क्या? विमान में एक ब्रिटिश नागरिक थे, विश्वास कुमार रमेश। वो इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे हैं। एकमात्र? इतने बड़े हादसे में कैसे? हाँ बिल्कुल, उन्हें मलबे से बाहर निकलते देखा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें भी नहीं आई हैं। ये किसी चमत्कार जैसा है। वाकई ये तो सुनने में भी अजीब लगता है। खैर, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना आधुनिक विमान ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे? शुरुआती जांच कुछ कहती है? जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो एक बहुत ही विनाशकारी इंजन विफलता की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंजन विफलता? हाँ, और चिंता की बात यह है कि शायद दोनों इंजन, विमान के जो 2 जनरल इलेक्ट्रिक GNX इंजन थे, लगता है दोनों ने काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन एक साथ टेक ऑफ के ठीक बाद? जी, और आप सोच सकते हैं कि टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं, तो पायलट के पास बहुत ही कम विकल्प बचते हैं। न ऊंचाई होती है, न गति। हाँ, ये तो लगभग नामुमकिन स्थिति हो जाती है। पर दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, ये कितना आम है, खासकर ड्रीमलाइनर जैसे स्थापित विमान में? नहीं, ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये बहुत ही असामान्य बात है, और इसीलिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने तुरंत एक्शन लिया है। अच्छा, क्या एक्शन लिया उन्होंने? उन्होंने फौरन इसी तरह के GNX इंजन वाले जितने भी बोइंग विमान हैं, उनकी तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ये तो जरूरी था। और ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ, वो मिले? हाँ, राहत की बात है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। तो अब जांच उन्हीं पे फोकस करेगी? बिल्कुल, अब जांच का पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि ये डबल इंजन फेलियर आखिर हुआ क्यों। क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या रखरखाव में कोई कमी रह गई, या फिर फ्यूल की क्वालिटी का मसला था, या कुछ और ही बात थी। इसमें तो अभी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। समझ गया। ये जांच तो खैर चलेगी और उम्मीद है कि कारण पता चलेगा। लेकिन इस हादसे ने जो मानवीय चोट पहुंचाई है, इतने सारे परिवार तबाह हो गए। सही कहा आपने। आंकड़ों के पीछे की जो कहानियां होती है ना, वो दिल दहला देती है। हाँ, इसका जो भावनात्मक असर है वो बहुत गहरा है। कुछ बहुत ही दुखद किस्से सामने आए हैं, जैसे एक गोमती परमार थी, उनके भाई इस विमान में थे। अच्छा। जब उन्हें भाई की मौत की खबर मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। बिल्कुल। इसी तरह एक और यात्री थी, मैथिली पाटिल। लोग उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति के लिए याद कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार पनवेल, महाराष्ट्र में हुआ। और विमान के जो पायलट थे, कैप्टन सुमित सभरवाल, वो भी इस हादसे में मारे गए। उनके पिता ने अंतिम संस्कार के समय जो कहा, वो भी बहुत भावुक करने वाला था। ये सब हमें याद दिलाता है कि हर नाम के पीछे एक पूरी जिंदगी, एक पूरी दुनिया होती है। बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तिगत कहानियां इस हादसे की भयावहता को और करीब ले आती हैं। अच्छा, इस घटना का एक और पहलू भी है,
जो शायद एविएशन की दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के इतिहास का पहला घातक हादसा है। पहला मतलब इससे पहले ड्रीमलाइनर में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें किसी की जान गई हो? जी नहीं, ये पहली बार है। और साथ ही ये पहली बार है जब कोई ड्रीमलाइनर विमान पूरी तरह से नष्ट हुआ है, जिसे एविएशन की भाषा में हुल लॉस कहते हैं। तो ये इस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ, कह सकते हैं कि ये उसके अब तक के काफी अच्छे सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक दुखद धब्बा है। हाँ, तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुई। भारी जनहानि हुई, विमान में सवार सभी और जमीन पर भी कई लोग मारे गए। जी। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। शुरुआती जांच दोहरे इंजन फेलियर की ओर इशारा कर रही है और DGCA की गहन जांच जारी है। हाँ, ब्लैक बॉक्स मिल गए। और मानवीय त्रासदी बहुत गहरी है, जैसा हमने कुछ कहानियों से समझा। और सबसे अहम बात, ये ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला घातक हादसा और पहला हल लॉस है। बिल्कुल। ये घटना निश्चित रूप से विमानन सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रखरखाव की प्रक्रियाएं हैं और तकनीकी विफलताओं से निपटने की हमारी क्षमताएं हैं, उन सब पर फिर से ध्यान खींचेगी। और अंत में शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। चूंकि ये ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है और पहला हॉल लॉस भी, तो ये इस विमान के इतने समय से सराहे जा रहे सुरक्षा रिकॉर्ड के बारे में क्या कहता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो हम 2 इंजन वाले विमानों पर इतना ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, उस पर भी कोई सवाल खड़ा करता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।